हाँ बताएं कहाँ तक हुआ था। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। ओके, ईथर हो चुका था। यस सर। चलिए नया चैप्टर लिखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बाकी नेक्स्ट क्लास से मैं शेड्यूल बताऊंगा कि रिवीजन कैसे होगा और आगे भी कब से। आपका मिड टर्म फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। टॉपिक डालें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सर ये कौन सी नोटबुक में बनाना है? जैसे ही बना, जैसे ही बनाए, अब से कंटिन्यू बनाए। वो तो चैप्टर खत्म ना हो गया। सर फिजिकल में बना लें? किसी भी बना लेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सारे लोग गौर से सुने। दिस चैप्टर deals with the conversion of energy from one form to another form। एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो। The device which convert energy from one form to another form is called cell। इस चैप्टर में सेल के बारे में डिस्कशन होगा। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? डन सर। टाइप्स ऑफ सेल में एक है गैल्वेनिक सेल, और एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस चैप्टर में ये दो पार्ट पहले पढ़ेंगे और तीसरा पार्ट है उसमें कंडक्टेंस पढ़ेंगे। मेनली पार्ट हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो बाद में पढ़ेंगे। तो अब टॉपिक सारे लोग डालिएगा कि गैल्वेनिक सेल। पहला डॉट द सेल
which converts chemical energy into electrical energy. सेल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप डेली लाइफ में भी देखते हैं, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉल्ड गैल्वेनिक सेल. बोलिए, लिख लिया? यस सर. अब देखिए सेल कैसे बनता है, उसके बारे में सारा फंक्शन आपको बताया जाएगा. यहाँ ध्यान दें. ये है आपके पास एनोड, ये आपके पास है कैथोड, एनोड आपको मालूम है पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ एनोड जो होगा वो नेगेटिव होगा. क्यों होगा वो सब सिखाया जाएगा. एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव. ये जो होता है सॉल्ट ब्रिज, अब इसका क्या फंक्शन है ये सब पढ़ाया जाएगा. सॉल्ट ब्रिज ये सिंक रॉड है, ये कॉपर रॉड है, और यहाँ CuSO4 सॉल्यूशन है, और इसमें ZnSO4 सॉल्यूशन है. ये पूरा आप लिखिए, एक एक चीज समझाई जाएगी. तो ये गैल्वेनिक सेल को बनाने का तरीका है. लिख लिया सारे लोग? सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताएं. Yes, sir. अब इसकी छोटी छोटी बातों पर सबसे पहले आइए. सबसे पहली बात ये आइए कि अगर आपके पास एनोड है, यहाँ कैथोड है,
तो रिएक्शन, तो और से सुने अच्छे से, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन। लिखना नहीं है, अभी रुक जाए। पोलैरिटी तो अभी बताया गया कि एनोड नेगेटिव, जबकि एनोड पॉजिटिव होता है, अभी डिस्कशन में आएगा, और कैथोड पॉजिटिव। साइड, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, राइट हैंड इलेक्ट्रोड। इसलिए अभी रुक जाएं, सारे लोग ध्यान दें, मैं ये पढ़ा रहा हूं, सारे लोग सुने। अब न्यूमेरिकल होने के लिए जरूरी है कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन आनी चाहिए। ऑक्सीडेशन की दो डिफिनेशन होती है, पहला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे फर्ज कर लीजिए, कोई अगर आपको कहे कि Cu+2 Cu में जा रहा है, तो देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ 0 है, तो +2 से 0 आप समझ जाइए रिडक्शन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन हमेशा रिएक्टेंस साइड, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। आ रहा है समझ में, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. यस और अगर आपके पास Zn है ऑब्लिक Zn+2, क्लियर है, तो देखिए यहाँ चार्ज 0 से +2 बढ़ रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस, तो 2, तो ये आपको आना चाहिए। इसलिए आपको एग्जामिनर जो देगा, यहाँ ध्यान दें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, तो याद रखिए ए बी सी, ए फॉर एनोड, सी फॉर कैथोड। इसलिए यहाँ देखिए कॉपर का रिडक्शन, तो देखिए रिडक्शन, इसको कैसे लिखेंगे, Zn/Zn+2। देखिए बी का मतलब ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज को पैरेलल लाइन, कैट, सी का मतलब कैथोड, तो Cu+2C। इसलिए एग्जामिनर सब न्यूमेरिकल में ऐसे ही दे देगा, हाफ Br2 से Br-। आपको खुद समझना है कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन। तो यहाँ चार्ज 0 है, 0 से -1 घट रहा है, तो समझ जाएंगे रिडक्शन है। अरे बोले हाँ या ना, हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर हाँ, Fe+3 से Fe+3 से 0 घट रहा है, समझ जाएंगे रिडक्शन। ये सब चीजें अगर नहीं समझ पाएंगे तो फिर न्यूमेरिकल में आपको परेशानी होगी। ये चैप्टर पूरा इसी पर है, तो याद रखें कि ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूमेरिकली गैल्वेनिक सेल को इसी तरह लिखा जाएगा न्यूमेरिकल में। कैथोड का मतलब राइट, ए बी सी, बी फॉर ब्रिज मतलब सॉल्ट ब्रिज को पैरेलल लाइन, ये गैल्वेनिक सेल का मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशंस है। तो ऑक्सीडेशन को लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, रिडक्शन को राइट हैंड इलेक्ट्रोड, राइट साइड लिखते हैं। ये है आपका रिप्रेजेंटेशन। और अभी बातें सब आएंगे, अभी तो बेसिक बातें ही चल रही हैं। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर होता है। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, तो एनोड पर होता है। पहले बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये तो लिख ही लिया था, चलिए यहाँ से लिखिए। अभी जो हमारे सीटी स्वेल्सन, ये भी हमारे ग्रेड हैं, इन्होंने हमें ये बताया
लिख लिया, बताएं ना। Yes, sir. Sir. आंसर। Done, sir. Done, sir. ये लिख लिया ये वाला भी? Yes. ये लिख लिया पूरा सारे लोग? Yes, sir. अब आइए सारे लोग ध्यान दें। रिमार्क्स में पहला पॉइंट, कोई भी पूछे कि गैल्वेनिक सेल में कौन सा रिएक्शन हुआ, तो पहली बात, इन गैल्वेनिक सेल रिडॉक्स रिएक्शन इन गैल्वेनिक सेल रिडॉक्स रिएक्शन सबसे पहली बात। एक पर ऑक्सीडेशन, एक पर रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एनोड टू कैथोड, जिसकी वजह से करंट होगा। तो कोई भी पूछेगा कि ये जो आपको गैल्वेनिक सेल में कहा गया कि केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी कहां से आएगी? यही रिएक्शंस की वजह से आई। अब उस रिएक्शंस में जो एनर्जी आई उसको कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कोई भी पूछे गैल्वेनिक सेल में कौन सा रिएक्शंस होता है, तो आप कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, पहली बात। एनी प्रॉब्लम? पहला पॉइंट लिख लें सारे लोग, कोई डाउट इसमें? नो सर। No. वेरी गुड। दूसरे पॉइंट की तरफ आए।
लिख लिया? Yes, sir. चलिए अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि ये देखिए, मान लीजिए कि ये मेटल रॉड है, जिंक रॉड है, तो जिंक रॉड न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। तो एक डायलॉग याद रखें कि गैल्वेनिक सेल बनने के लिए पहली कंडीशन ये होती है कि मेटल रॉड प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन। मतलब देखिए यहाँ जिंक रॉड है तो उसमें देखिए Zn+2 होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि ZnSO4 हो, जिंक Cl2 भी हो सकता है, जिंक नाइट्रेट भी हो सकता है, लेकिन जिंक रॉड है तो सॉल्यूशन में Zn+2 होना चाहिए। कॉपर है तो Cu+2 होना चाहिए, आप AgCl नहीं डाल सकते। पहला पॉइंट गौर से सुने, इफ मेटल रॉड प्लेस इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, तभी गैल्वेनिक सेल बनेगा। कॉपर रॉड जो बैटरी में सॉल्यूशन होता है जो उसमें Cu+2 होना चाहिए। जिंक रॉड तो Zn+2 होना चाहिए। अब Zn+2 जिंक सल्फेट से भी आ सकता है, जिंक नाइट्रेट से भी आ सकता है। तो गैल्वेनिक सेल की पहली कंडीशन है कि जिस मेटल का रॉड लिया सॉल्यूशन में उसी का आयंस होना चाहिए, तभी तो ऑक्सीडाइज होगा। Zn+2 में क्यों गया, Cu+2 में क्यों गया, उसी का आयंस होना चाहिए। सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक मिनट अभी रुक जाइएगा। तब देखिए ये पॉइंट, एक पॉइंट को, दो पॉइंट को समझ लीजिएगा तो उसके बाद दाएं दाएं हो जाएगा इसकी थ्योरी। और से सुनिए, लिखना नहीं है। इफ metal rod is placed in the solution of its own ion, then metal rod acquires either positive charge or negative charge and रुक जाइए, and negative charge with respect to solution। सुनिए अच्छे से, with respect to solution। ये जिंक रॉड है, न्यूट्रल है, जैसे इसको सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो इस रॉड पर या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, या एक पर पॉजिटिव आएगा तो सॉल्यूशन में नेगेटिव, अगर यहाँ नेगेटिव आएगा तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव। व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्ज डेवलप एट इलेक्ट्रोड, तो वो अभी आप पढ़ेंगे। तो पहले सुने कि गैल्वेनिक सेल में कि जो मेटल रॉड लिया तो सॉल्यूशन में इसी का आयन होना चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा कि मेटल रॉड पर चार्ज डेवलप होगा। एक रॉड पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरा रॉड पर नेगेटिव है तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव होगा। समझा? तभी तो ये मेटल रॉड से यहाँ जो आपने पढ़ा डायग्राम में, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रॉन NO2 कैथोड जाता है। इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से, तो रॉड ही पर इलेक्ट्रॉन होगा, नेगेटिव चार्ज। तो खैर, तो पहला डायलॉग ये पढ़ा कि if metal rod is placed in the solution of its own ion, then metal rod acquires either positive charge and negative charge with respect to solution। समझ में बात आई? अब कैसे आया वो हम नेक्स्ट स्लाइड पर समझाएंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
लिख लिया। Yes, sir. अब आइए कि चार्ज जो डेवलप हुआ मेटल रॉड पर चार्ज क्यों आया, अब गौर से सुने, जो उसके दो रीजन है, गौर से सुने सारे, ध्यान देंगे, लिखेंगे नहीं, 2-3 मिनट इधर ध्यान दे सारे। ये है कि मेटल, तो आप फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, चार्ज डेवलप होने के दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या गेन होगा। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। तो चार्ज डेवलप होने का सिंपल रीजन है, जैसे मेटल रॉड को उसके आयंस के सॉल्यूशन में डालेंगे तो एक जगह ऑक्सीडेशन होगा, एक जगह रिडक्शन होगा, तो चार्ज डेवलप होगा। हमें ये डिस्कशन करना है कि एनोड नेगेटिव क्यों है गैल्वेनिक सेल में, कैथोड पॉजिटिव क्यों है। चार्ज तो डेवलप हो गया, चार्ज डेवलप का रीजन ही होता है कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करेगा तो चार्ज आएगा। वही हाल गैल्वेनिक सेल में भी लिखा दिया गया, if the metal rod plays in the solution of its own ion, then metal rod acquires either positive and negative charge with respect to solution. उसका रीजन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। डिस्कशन ये अभी करना है 3-4 मिनट में कि सर जो चार्ज डेवलप हुआ वो तो समझ में आया, एनोड रॉड पर नेगेटिव चार्ज क्यों हुआ। और से सुन, दो ही टेंडेंसी हो सकती है। पहला, मेटल एटम हैज टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। मेटल एटम हैज टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। तो गौर से सुनिए, मेटल एटम जब टेंडेंसी होगा तो बताओ Mn प्लस और Ne में जाएगा। जैसे मैं मिसाल लेता हूं कि अभी गैल्वेनिक सेल में जिंक है तो जिंक रॉड इलेक्ट्रॉन लॉस किया। सब लोग देख रहे हैं हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। Yes, sir. अब ध्यान दें, लिखना नहीं, कि मान लो कि ये आपके पास है जिंक रॉड है, तो बहुत सारे जिंक के एटम्स होंगे। सारे लोग गौर से सुने, ये जिंक है, इसमें जिंक के एटम्स हैं, सब मिलियंस ऑफ एटम। यही रॉड जो है ना बहुत सारे, और नीचे सॉल्यूशन है। ये देखिए सॉल्यूशन है जिसमें Zn+2 भी है और SO4 2- भी है। हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग, यही तो है। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. यस। अभी देख लो, जब सेल काम नहीं करता है तो ऊपर भी चार्ज 0, नीचे भी चार्ज 0, न्यूट्रल। अभी कहा गया जैसे सेल काम करना शुरू करेगा तो Zn+2 में कन्वर्ट होगा। तो बताओ, जिंक Zn+2 में टूट के नीचे जाएगा जिंक। तो देखो ये कहाँ जा रहा है बताओ, सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, जल्दी बताओ हाँ या ना। जिंक Yes, sir. गौर से सुनिएगा, तो जिंक Zn+2 के फॉर्म में, तो जैसे जिंक Zn+2 के फॉर्म में आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, हाँ या ना। Yes, sir. अब बताओ, नीचे जब Zn+2 आ रहा है तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज भर रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। पॉजिटिव। अब सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस जो किया वो कहाँ रहेगा, तो रॉड पर ही जमा हो जाएगा, तो रॉड पर नेगेटिव आ जाता है। इसीलिए कहा गया रॉड बिकम्स नेगेटिव, इसलिए एनोड नेगेटिव। यही इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पुश करता है तो वही इलेक्ट्रॉन बाहर वाले वायर्स में फ्लो करता है, एक्सटर्नली वायर लगाने से फ्लो करता है। एक दफा और समझें अच्छे से दोबारा, हमने ये कहा कि जिंक के बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं। शुरू में चार्ज न्यूट्रल है, शुरू में चार्ज न्यूट्रल,
नीचे सॉल्यूशन है, इसमें भी चार्ज न्यूट्रल SO4 2-, लेकिन जैसे ही सेल काम करना शुरू किया, जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, Zn+2, तो Zn के दो पार्ट हैं, तो ये Zn+2 कहाँ चला गया जल्दी बताओ, इनसाइड सॉल्यूशन, सारे लोग बताओ। Yes, sir. तो जिंक मान लो चला गया, तो अब बताओ Zn+2 जब बढ़ गया तो पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन हो गया कि नहीं, जल्दी बताओ Yes, सारे sir. लोग। Yes, हाँ, sir. पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब जिंक जब Zn+2, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, हवा में थोड़ी ना उड़ेगा, उस सॉल्यूशन में थोड़ी ना जाएगा, तो वही रॉड पर अकुमुलेट हो गया, इसलिए रॉड पर पहले 0 चार्ज था, समझा, तो वही रॉड पर जमा हो गया, इसलिए कहा गया ये ऑक्सीडेशन है, ए नोड पर ऑक्सीडेशन, इसलिए ए नोड पर नेगेटिव चार्ज। तो व्हेन रॉड इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, metal rod acquires either positive or negative charge with respect to solution. Point to be noted, with respect to solution. तो कोई भी पूछे चार्ज डेवलप क्यों हुआ, तो उसका आसान रीजन है कि एक जगह ऑक्सीडेशन हुआ, एक जगह रिडक्शन हुआ। डिस्कशन ये है कि सर एनोड पर नेगेटिव क्यों हुआ, तो वही कहना, दैट द रीजन। देखिएगा बैटरी जब काम करती है ना, तो यही जो देखो आप दूसरे तरीके से समझो, यही टूट टूट के नीचे आ रहा है, तो कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद ये रॉड थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, इसलिए आप नहीं देखते बैटरी कुछ टाइम के बाद, चाहे 1 हफ्ता, 1 दिन, 2 महीना के बाद बैटरी काम करना बंद कर देती है, इसका वेट लॉस, गल जाता है, लॉस होता रहता है, टूट टूट के Zn+2 के फॉर्म में नीचे आता है, इलेक्ट्रॉन रॉड पर जमा होता है, यही रॉड एक दूसरे को रिपल करके बाहर पुश करता है, तो एक्सटर्नल वायर में फ्लो होता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ देखिए सारे लोग, तो वही मैंने कहा कि ये कहाँ गया, इनसाइड सॉल्यूशन, गौर से सुनिए, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, जल्दी बोलो। Rod. इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, ऑन रॉड। इसलिए मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ, समझिए अच्छे से, ये जिंक रॉड है, जिंक रॉड है ये, और सॉल्यूशन के अंदर आपके पास Zn+2 है और SO4 2- है, समझ रहे हैं ना मेरी बातें। तो ये जो है, तो जैसे आपके पास होगा तो जिंक टूट टूट के नीचे आएगा Zn+2 के फॉर्म में, तो आफ्टर सम टाइम्स रॉड जो है वो थिन होता जाएगा, रॉड पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव आ गया कि नहीं। हेलो एवरीवन, हेलो Yes, एवरीवन। sir. इसलिए ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर, दैट द रीजन एनोड नेगेटिवली चार्ज हो गया। चलिए अब
हाँ भाई लिख लिया। हेलो एवरीवन। Yes, sir. जी सर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा दूसरा टेंडेंसी। देखिए आप देखिए, 1 मिनट अब रुक जाइए। मेटल आयन हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। एक जगह लॉस हुआ, गेन हो। तो अब बताओ Cu+2 है तुम्हारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करके Cu में। और से सुनना अच्छे से, सारे लोग ध्यान दें। ये आपके पास सॉल्यूशन है, ये कॉपर रॉड है। अगेन वही कॉपर बहुत सारे हैं इसमें, और सॉल्यूशन के अंदर आपको मालूम है Cu+2 है और SO4 2- है। अब यहाँ पर उल्टा हो रहा है, Cu+2 सॉल्यूशन से रॉड की तरफ जाएगा। तो देखो ये फ्रॉम द सॉल्यूशन, हाँ या ना जल्दी बोलो सारे लोग, एवरीवन। फ्रॉम द सॉल्यूशन जाएगा। Yes, sir. भाई एक जगह तो ऑक्सीडेशन होना है, एक जगह रिडक्शन होना है। अब बताओ Cu+2 जब रॉड की तरफ जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन रॉड ही से ना लेगा। बोलो हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। तो अगर तो इलेक्ट्रॉन कहां से ले रहा है? टेकिंग फ्रॉम, जो वायर के थ्रू आ रहा है। देखो ऐसे आ रहा है ना वायर के थ्रू, इसमें टेकिंग फ्रॉम रॉड। अब फिजिक्स या केमिस्ट्री क्या कहती है, किसी से भी तुम इलेक्ट्रॉन लोगे तो आफ्टर सम टाइम बताओ, इधर देखो तो जब Cu+2 गया तो सॉल्यूशन नेगेटिव बन गया। बोलो SO4 2 माने ज्यादा हो गया ना। अब बोलो एवरीवन। Yes, sir. अच्छा, और किसी भी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लोगे तो वो सिस्टम पॉजिटिव बन जाता है। बोलिए आयस, इसलिए कैथोड पर रिडक्शन, इसलिए ये थोड़ा मोटा हो जाता है। मैं ऐसे बना देता हूँ, ये थिक हो जाता है। देखो Cu+2 जाके डिपॉजिटेड हो जाता है, डिपॉजिटेड सॉलिड, डिपॉजिटेड ऑन रॉड। ये थिक हो जाता है, इसका मास बढ़ जाता है। ये थोड़ा बिहारी मोटा हो जाता है ना, अब खा लेता है ना, ये मोटा हो गया, वो थिन हो गया। कैथोड का वेट बढ़ेगा, एनोडिक का रॉड का वेट घटेगा। आया समझ में? हेलो Yes, एवरीवन। sir. यस सर। हाँ देखिए, तो ये डिस्कशन से ये फायदा हुआ कि आपको ये समझ में आ गया हाँ बोलिए, लिख लिया? Yes, sir. चलिए आप देखिए, इस बेसिक कंसेप्ट के बाद अब गौर से सुनिए, बहुत सारे कंसेप्ट आप डायरेक्ट। अब ध्यान ये देना है कि इसके बाद एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, प्लीज सुनिए। आप समझाना बहुत आसान है।
पोटेंशियल वही डेवलप करता है जहां चार्ज का सेपरेशन, आपने देखा रॉड पर नेगेटिव तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव, एक जगह देखा रॉड पर पॉजिटिव सॉल्यूशन में नेगेटिव, हाँ या ना सारे लोग बोले एवरीवन। Yes. sir. इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रॉड एंड सराउंडिंग इलेक्ट्रोलाइट, चार्ज का डिफरेंस। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पोटेंशियल की डिफिनेशन 9th 10th की लक्ष्मीर सिंह मनजीत कौर में क्या था, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यहां पर भी यही है। द टेंडेंसी ऑफ मेटल रॉड, द टेंडेंसी ऑफ मेटल रॉड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन when it is placed in the solution of its own ion। तो जब मेटल को उसके आयंस के सॉल्यूशन में रखेंगे तो या तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, गेन होगा, उसकी वजह से चार्ज डेवलप होगा। उसी के बीच में जो डिफरेंस लगा, टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अनदर इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड वाले को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आवाज आ रही मेरी? यस सर, बीच में कट रही। अब आ रही है? हेलो। यस सर। Yes, sir. अब सही आ रही हाँ है। तो हाँ मैं ये कह रहा था, चुपिए बिहारन, क्यों बोलती रहती है बिहारन, हम खुद रिपीट करते रहते हैं, हमको मशवरा दे रही हैं, बहुत बोलती हैं लबर लबर। ये बोलता जी करता मुंह नोच लूं मैं, हम खुद दफा रिपीट करते रहते हैं, क्यों बोला इन्होंने। खैर सारे लोग, कोई भी दो डिफिनेशन सिंपल कही, द टेंडेंसी ऑफ द मेटल रॉड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन when it is placed in the solution of its own ion is called electrode potential। या दूसरी डिफिनेशन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रॉड एंड सराउंडिंग इलेक्ट्रोलाइट, तभी तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ। बोलिए हेलो एवरीवन। यस सर। अरे क्यों नहीं बोलना, जिन्होंने कहा था बोलने के लिए वो क्यों नहीं बोल रही हैं? यस सर। हाँ तो बताइए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने तरह का होगा, जल्दी बोलिए। दो तरह का होगा। Yes, sir. यस सर। कौन कौन होगा, जल्दी बोलिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Reduction. एंड रिडक्शन पोटेंशियल। हाफ सेल को बताया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब हाफ सेल। हाफ सेल का मतलब ये एक हाफ सेल, ये एक हाफ सेल, दोनों को मिलाकर पूरा गैल्वेनिक सेल बनता है। जब भी कोई का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो तो आपके माइंड में आना चाहिए या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल है। तो कोई भी पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द टेंडेंसी ऑफ मेटल रॉड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन when it is placed in the solution of its own ion। दूसरी डेफिनेशन, the potential difference between the rod and surrounding electrolyte is called electrode potential। दोनों याद रखिए, दोनों एक दूसरे का रीजन भी है, एक्सप्लेनेशंस भी है। why potential difference between rod, तो वही कही मेटल रॉड के अंदर जब उसको आयंस के सॉल्यूशन में रखेंगे तो इस एक के अंदर टेंडेंसी होगी लॉस की, ये वर्क डन हुआ, इसी को कहते हैं पोटेंशियल। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। थैंक यू। अरे सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। अरे सामिया आपको समझ में आया? यस सर। आपकी दोस्त कहाँ है, आपकी बॉडीगार्ड? सर आई तो है। क्या नाम है उसका? सर सॉरी हम। कहाँ है? एकदम झूठे बोलती हैं। सर मैं हूँ। अच्छा है आपका, अच्छा सॉरी फॉर दैट। भाई तो करिए कुछ बोलती है, अल्लाह करे आप कम बोला करें, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ मेटल रॉड टू सर लॉस, मुझे आ रहा है। हाँ ठीक है, आपको आ रहा है तो पूरी दुनिया को आ जाएगा, पूरे हिंदुस्तान, पूरी जामिया नगरी को आ जाएगा। ओ माय गॉड। द टेंडेंसी ऑफ मेटल रॉड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। अरे शफात आप इतने दिनों से कहाँ थी? सर मैं तो आ रही हूँ।
अब कहाँ थी ऑर्गेनिक में, 1 महीने से नहीं आ रही हैं? सर मैं तो रेगुलर आ रही हूँ। अच्छा, यस सर। ओके ओके। Done, sir. लिख लिया? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. इधर का भी लिख लिया? चलिए अब मैं रिमार्क्स वगैरह लिखा रहा हूँ पहले। अरे अरे अजहान, तुम्हारे अजलान क्या नाम है इसका, क्यों आवाज है तुम्हारे यहाँ से बेयारी? लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? पहली बात, अरे लिख लिया बोलो ना, कुछ बोलते भी नहीं, इतना खराब बैच है। Yes, sir. Yes, done. So, If electrode potential if electrode potential of metal is determined at 180 and 25 degrees Celsius, and 1 molarity concentration is called standard electrode potential.
If electrode potential of metal is determined at 1 atm 25 degrees Celsius and 1 m concentration is called standard electrode potential. लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. कोई भी कहे सर हम कैसे समझेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो बस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए. लिख लिया, जल्दी बोले. यस सर. अब देखें, गौर से सुनिएगा. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ना, सारे लोग गौर से सुने, लिखिएगा. पोटेंशियल इज इंटेंसिव. आप 11th में पढ़ा होगा, 9 भी आता, कोई बात नहीं. इंटेंसिव होगा, मतलब ये हुआ, इट मीन्स it is independent of, इधर सुनिए, it is independent of shape and size of electron. मोटा हो पतला हो, भाई कॉपर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होगी, चाहे ये रॉड इस तरह का हो या टेढ़ा मेरा हो, इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करने की टेंडेंसी तो सेम ही ना होगी. बोलिए हाँ या ना. हेलो एवरीवन. Yes, sir. यही सब पूछेगा. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन बातों पर डिपेंड नहीं करती है? शेप एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रोड. 1 मिनट रुक जाइएगा. दूसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो रिएक्शन, ये बहुत काम आएगा आगे न्यूमेरिक में. Standard electronic chemical reaction remains same if it is multiplied divided by N equal. मतलब ये गौर से सुनिएगा. अगर कोई आपको ये कहे कि ये Cu+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, Cu में चला गया, तो इसका देखो नॉट लगा देता है ना, तो स्टैंडर्ड हो जाता है 0.34 वोल्ट है.
आपको कहेगा एग्जामिनर हाफ Cu प्लस 2 E और हाफ Cu इसका E नॉट, तो रिमेन सेम। बताओ दोनों तो सेम ही इक्वेशन है ना। हेलो एवरीवन, अरे बोलो sir. सारे लोग। हाँ यस, किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आवाज आ रही है, सबको समझ में आया? हेलो, Yes, sir. अरे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? बीच में नहीं, बीच में कट रही है। अच्छा चलिए लिखिए। डन सर। डन सर। तीसरा और से सुनिए। अच्छा ये पहले बताइए सारे लोग, E नॉट Cu प्लस 2 Cu, जल्दी बताइए ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? जल्दी बताइए। रिडक्शन। रिडक्शन, इसको क्या कहेंगे? SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? SRP। अरे बोले सारे लोग, पहचानने आए कि नहीं? प्लस 2 से 0 चार्ज घट रहा है। यहाँ देखें, अगर E नॉट Cu प्लस 2 Cu अगर x वोल्ट है, तो अगर आपसे का, ये छोटे पॉइंट है फिर भी आप स्टूडेंट को आना चाहिए, इसका उल्टा कर देंगे तो आप ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो -x वोल्ट हो जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट लिखे। और इधर ध्यान दें प्लीज सारे लोग, 1 मिनट। मैंने कहा E नॉट Cu प्लस 2 Cu, दिस इज कॉल्ड SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। E नॉट Zn प्लस 2, बताओ चार्ज बढ़ रहा है तो क्या कहोगे? SOP। इसी तरह पहचानना है। हेलो एवरीवन, आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ, E नॉट Fe प्लस 2, चार्ज बढ़ रहा है, SOP। अब इसमें कोई दिक्कत हो रही हो तो घर पर आज रात में अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। E नॉट Fe प्लस 3 से Fe प्लस 2 बताओ।
रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, पहले ये बताओ सारे लोग। रिडक्शन रिडक्शन रिडक्शन। हाँ, तो क्या कहेंगे इसको? SRP SRP. वेरी गुड। लिख लें। लिख लिया? Yes sir. अच्छा, अब सुनिए अच्छे से। एक जो इम्पोर्टेंट गुफ्तगू हो रही है कैथोड और एनोड, बताइए, लिखिएगा नहीं। कैथोड पर रिडक्शन होता है, हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग। यस Yes सर। sir. तो याद रखिए, तो कैथोड पर SRP, SRP का फुल फॉर्म बोलिए सारे लोग जल्दी से। स्टैंडर्ड Reduction पोटेंशियल। उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। रिडक्शन है तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, तो बताओ यहाँ किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जल्दी SOP SOP। SOP। अच्छा, अब सुनिए अच्छे से। SOP ज्यादा है, दूसरी मीनिंग SRP कम है, ये भी तो बोल सकते हैं, हाँ या ना? हेलो एवरीवन। इसलिए Yes, sir. सुनिए, खुद सोचिए, कॉपर जिंक दोनों मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, फिर आप यहाँ रिडक्शन की बात क्यों कर रहे हैं सर? इसलिए सिखाया जा रहा है दोनों मेटल है, इसलिए आप सीरीज पढ़िएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दोनों मेटल है, लेकिन जिंक के पास इलेक्ट्रॉन लॉस की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर। ये कौन डिसाइड करेगा? तो SRP। पहले ये माइंड क्लियर कर लें, कैथोड पर रिडक्शन तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा, एनोड पर ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। दूसरी मीनिंग SRP की वैल्यू कम। जैसे अगर कोई कहे, गौर से सुनिए, E0 Cu + 2 Cu 0.34 वोल्ट है, सारे लोग बताइए ये SRP है कि नहीं, जल्दी बताओ सारे लोग, SRP है? Yes sir. अच्छा देखिए, Zn + 2 Zn, सारे लोग देखिएगा, -0.76 वोल्ट, ये भी SRP है कि नहीं, सारे लोग बताएं। Yes sir. Yes sir. अगर आपको कोई कहेगा बताओ एनोड कैथोड किसको लोगे, स्टूडेंट कहेगा सर क्वेश्चन गलत है, एक दोनों तो रिडक्शन ही हो रहा है, कहिए नहीं सही है। जब दोनों रिडक्शन है, सुन लीजिए न्यूमेरिकल का की लाइन, जब दोनों रिडक्शन है तो हायर रिडक्शन को आप कैथोड लीजिए, लोअर रिडक्शन को आप एनोड ले लीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू Yes, sir. अंडरस्टैंड एवरीवन? देखिए, अगर एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन है, ये तो सबसे आसान है, कैथोड रिडक्शन कैथोड ले लीजिए, ऑक्सीडेशन एनोड ले लीजिए। अरे आप खुद सोचिए क्यों ऐसा होता है, खुद सोचिए, इसका उल्टा कर दीजिए, ऑक्सीडेशन बनाइए, तो बताइए ऑक्सीडेशन बनाइएगा तो ये प्लस नहीं हो जाएगा? बताइए ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा हो गई कि नहीं? बोलिए Yes, हेलो sir. एवरीवन, Yes sir. बोलिए बोलिए, आ रहा है समझ में? Yes, यस। हाँ, तो याद रखिए, जब दो रिडक्शन दिया हुआ हो तो ये मत कहिएगा सर कैसे लेंगे, न्यूमेरिकली कैथोड एनोड लेने का तरीका सीखिए। हायर रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड तो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल एनोड होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes sir. वही लिखाया गया, इस टेबल को बना लीजिए, इस टेबल को बनाइए।